अरे मानस, क्या हो गया? काफी टेंस लग रहे हो। ऑल वेल? कल यार मेरे को स्पीच देनी है। मैं इतनी प्रैक्टिस कर ली है बट फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा। अरे इतनी सी बात, आ जाओ समझते हैं। क्या अभी कोई भी स्पीच या कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले ऐसे ही नर्वस फील करते हैं, ऐसे ही फंबल करने लगते हैं, कंटेंट भूल जाते हैं? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की इस वीडियो में मैं सुशांत सिंघल, आपका अपना पब्लिक स्पीकिंग कोच और दोस्त, तीन ऐसे कमाल के तरीके लाया हूं जिससे आप कहीं पे भी स्पीच सुनाने से पहले या कोई भी कंटेंट डिलीवर करने से पहले ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा काम एंड फोकस फील करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो तीनों तरीके डिस्कस करने से पहले एक गोल्डन रूल सबसे पहले समझते हैं। देखिए, फियर हमें कब आता है? फियर या तो हमें पास्ट के फेलियर्स का होता है या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन का, कि मैंने आज से 1 महीने पहले एक स्पीच सुनाई थी, लोग मुझ पे हंस दिए थे, अंदर डर आ रहा है। या फिर अगर ये टॉक मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गई तो क्या होगा? बॉस गुस्सा हो जाएंगे, क्लाइंट नाराज हो जाएगा। व्हाट इफ? सो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन इन द फ्यूचर? सारा का सारा फियर इन्हीं चीजों का होता है। स्पिरिचुअलिटी की भी एसेंस यही है दोस्तों, भगवत गीता का भी सार यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करो। तो तीनों टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा आपको प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने में हेल्प करेंगी और आपके माइंड को एक फोकस स्टेट में लेके जाएंगी। ठीक है, अब तीनों टिप्स की बात करते हैं। टिप नंबर 1, डीप ब्रीदिंग एंड दैट टू विद अ स्ट्रैटेजी। डेली बेसिस पे एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है? इस एक्सरसाइज को कहते हैं 4, 8 एंड 16, यानी ऑन अ काउंट ऑफ 1 to 4 आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। देन फ्रॉम द काउंट ऑफ 1 to 8 अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है। एंड फाइनली फ्रॉम द काउंट ऑफ 1 to 16 स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी ब्रेथ को रिलीज करना है। इसी तरह फिर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 5, 10 एंड 20 पे कर सकते हैं, एंड 6, 12 एंड 24 पे कर सकते हैं। जब आप ऐसा डेली बेसिस पे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग पहले से ज्यादा नेचुरल होगी, ज्यादा सिंक होगी और आप पहले से बेटर फील करेंगे। ठीक है, तो यही पे मैं आता हूं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 है पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट। क्या होता है ये पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट? T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ से आते हुए कैच पकड़ा, वो उस समय अपने पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट में थे। विराट कोहली जब पूरे सीजन आउट ऑफ फॉर्म में थे, आप ध्यान से देखो, एक ओवर होने के बाद आंखें बंद करके उन्होंने विजुअलाइज किया था और उस विजुअलाइजेशन के बाद वो अपने पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट में गए थे। पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट का मतलब होता है कि ऐसा माइंडसेट जहां पे आप अपने ऑप्टिमम लेवल पे हो, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से काम कर रहे हो। उस समय आपका ब्रेन अल्फा वेव में होता है, उस समय आपके थॉट्स भी क्रिएटिव होते हैं। तब सवाल आता है कि पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट का तरीका क्या है उस माइंडसेट को डेवलप करने का? बहुत से तरीके हैं और हर इंसान के लिए वो तरीका अलग हो सकता है। मेडिटेशन भी उसमें हेल्प कर सकता है, सिटिंग इन साइलेंस भी उसमें हेल्प कर सकता है, विजुअलाइजेशन भी उसमें हेल्प कर सकता है। लेकिन पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक गेम्स भी होते हैं। उनमें से एक गेम जो मैं डेली बेसिस पे खेलता हूं, उसका नाम है अल्फाबेट गेम। अल्फाबेट गेम क्या है? एक पेपर पे ए से लेके जेड तक आप अल्फाबेट्स लिखिए और हर अल्फाबेट के ऊपर रैंडमली लिखना है एल, आर और बी। रैंडम होना चाहिए, बिना किसी कॉन्शियस पैटर्न के साथ। इट कुड बी एल, बी, आर, बी, आर, एल, वट एवर। एंड देन वो पेपर अपनी आंखों के आगे रखे। अगर ए के ऊपर लिखा है एल, तो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके बोलना है ए। बी के ऊपर लिखा है बी, तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है बी। इसी तरह जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो पैटर्न आपको बोलना है और उस हिसाब से अपने हैंड्स को ऊपर करना है। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी एरर बीच में करते हैं, चाहे अल्फाबेट्स का हो, चाहे वो लेफ्ट राइट या बोथ के पैटर्न का हो, कोई भी एरर अगर आप करते हैं तो गेट बैक फ्रॉम स्क्वायर वन। मार्क माई वर्ड्स माई फ्रेंड्स, अगर ये एक्सरसाइज आप 5 मिनट एरर फ्री करने लगते हैं, ये 7 टाइम्स एरर फ्री कर लेते हैं, आप देखेंगे आपका क्रिएटिविटी लेवल, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई हो जाएगी। यू विल गो इन योर पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट। समझ आया? तीसरी टिप पे आते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है फुल बॉडी स्कैन। फुल बॉडी स्कैन का क्या मतलब हुआ? जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो, अपनी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, टो से लेके हेड तक। देखो आप टो पे इस समय कैसा फील कर रहे हो।
देखो आप इस समय अपने स्टमक में कैसा फील कर रहे हो, देखो आपको चेस्ट में कोई हैवीनेस तो फील नहीं हो रही, देखो आप अपने हेड में हैवी फील कर रहे हो या लाइट फील कर रहे हो। जब आप इस तरह अपना फोकस अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे लेके चले जाते हो, तो आपका माइंड जो पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहा था ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है, एंड दैट आल्सो हेल्प यू टू गो इन योर पीक परफॉर्मेंस जोन। अब इन तीनों कमाल की टिप्स के अलावा एक छोटी सी आपके साथ बोनस टिप शेयर करता हूं, व्हिच इज गोना बी गेम चेंजिंग। और वो बोनस टिप ये है दोस्तों, जब भी आपको कोई भी टॉक डिलीवर करनी है, मेक श्योर आप वेन्यू पे आधे घंटे पहले जाएं और स्टेज के ऊपर जाके अपने आप को कंफर्टेबल करें। विजुअलाइज करें कि आपके आगे ऑडियंस बैठी है, तो आप कैसे अपनी टॉक को शुरू करेंगे, कैसे लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे, उसे देखें। स्टेज पे वॉक कैसे करेंगे, उसकी 2 मिनट प्रैक्टिस करें। अगर आप असली टॉक से पहले अपने आप को स्टेज पे थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लेते हैं, तो आप देखना टॉक के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट पहले से बहुत बेटर होगा। तो आई होप ये चारों टिप्स आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में, आपकी एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्साइटमेंट लेवल को मेंटेन करने में, बढ़ा के रखने में आपकी हेल्प करेंगी। और ऐसी कमाल की टिप्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।